नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। बात पाकिस्तान के एक बेहद अशांत प्रांत बलूचिस्तान को लेकर, वो बलूचिस्तान जहां के बलूच लोग पाकिस्तान को अपने ऊपर कब्जा मानते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है और वो बहुत जल्द इससे अलग हो जाएंगे, जिसके लिए वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी से, वहां की हुकूमत से लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जितना शोषण पाकिस्तान वहां पर कर रहा है उसकी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते भी रहते हैं। लेकिन अब एक बहुत अच्छी खबर बलूचिस्तान के लोगों के लिए है कि उनके लिए लड़ने वाली जो एक लड़की है मेहरंग बलूच, उसे सीधा नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। यह एक बहुत बड़ी खबर है बलूचों के लिए और बहुत बड़ा झटका और धक्का है पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सत्ता में सीधा दखल रखने वाली आर्मी के लिए। आखिर ये लड़की है कौन और इसने अब तक क्या क्या किया है, कैसे वो बलूचों की लड़ाई लड़ रही है और कैसे उसकी एक आवाज पर हजारों लाखों बलूच लोग उसके पीछे चल देते हैं। पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, बात करें कितना बड़ा झटका ये है पाकिस्तान के लिए, यहीं से शुरू करते हैं। नहीं, झटका नहीं है ये। जो हो रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी फौज जो अपने नागरिकों के साथ कर रही है, उसका रिकॉग्निशन है वर्ल्ड स्टेज पे। मैं बताता हूं कैसे। ये बलोच याकचिक कमेटी चलाती है, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है बलोच यूनिटी कमेटी जी। और अभी कुछ दिनों पहले ये पूरा मार्च करते हुए हजारों की संख्या में बलोच लोग ये मेहरंग बलोच के नेतृत्व में आए थे इस्लामाबाद, और वो उन्होंने अनशन किया था। और अनशन इस बात के लिए था कि वो कुछ लिस्ट लेकर आए थे, कुछ लोगों की तस्वीरें जो अचानक गायब हो गए थे। वो सिर्फ ये चाहती थी कि पाकिस्तान की सरकार ये बताए कि ये लोग हैं कहां गायब हो गए जी। दूसरी बात, इससे पहले आपने देखा होगा कि एक और मूवमेंट वहां शुरू हुआ था, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने वहां के वैसे लोगों को चुन चुन कर मारना, एलिमिनेट करना शुरू किया था जो कि पाकिस्तान आर्मी की नजर में सेपरेटिस्ट है। एक रिपोर्ट आई थी, बीबीसी की रिपोर्ट है वो, उसमें कहा था कि बलूचिस्तान में जो कब्रिस्तान की औसत आयु है, एवरेज एज, वो 18 साल है। यानी कि जो वहां दफन लोग हैं उनकी एवरेज एज 18 ईयर्स है। सबसे बड़ा कब्रिस्तान है बलूचिस्तान में जी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी आर्मी मारती है और दफन कर देती है वहां के लोगों को। कई लोग गायब हैं। अब मेहरंग बलोच के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये हैं कौन। ये 2009 में 16 साल की थी उस वक्त। इनके पिताजी कराची के एक अस्पताल में काम करते थे, डॉक्टर थे, सपोर्ट स्टाफ थे, माफ कीजिएगा, डॉक्टर नहीं थे। एक दिन जब वो अस्पताल से अपने घर आ रहे थे तो रास्ते में उनका किडनैप कर लिए गए, वो अपहरण कर लिया गया उनका। बाद में जब पूरा, क्योंकि वो बलूच लोगों में फेमस थे अपने सोसाइटी में, फिर हंगामा हुआ जी। और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। 2009 की बात कर रहा हूं। चारों तरफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे कराची में। उनका नाम था, आई थिंक कि कोई बलोच ही नाम था, मैं नाम उनका भूल रहा हूं, उनके पिताजी का। खैर, तो क्या हुआ कि 2009 में किडनैप किए गए, फिर छोड़ दिए गए। 2011 में दोबारा इनका अपहरण हो गया, इनके पिताजी का। और इस बार 2011 में जो अपहरण हुआ तो बाद में इनकी डेड बॉडी मिली और डेड बॉडी पर टॉर्चर के निशान थे। मेहरंग बलोच के पिता उस तरह मरे हैं जी। उसके बाद और कहानी आगे सुनिए। 2017, मतलब पिता के मौत के 5-6 साल बाद, इनका एक भाई था, उन्हें आईएसआई के एजेंट्स ने किडनैप कर लिया। और बाद में जब हंगामा हो तो फिर बाद में छोड़ा, तब पता चला कि आईएसआई वालों ने इनका किडनैप किया था, इनके जो भाई हैं उनको। उसके बाद इनका बार बार उसी वक्त से इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सामाजिक कार्यों में आई और लगातार कई तरह के मूवमेंट वहां शुरू किए। सबसे बड़ा मूवमेंट यह था कि बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, वहां पे बलोच लोगों का हक होना चाहिए, उनका जो भी आप परसेंटेज देना चाहते हैं दे दो, लेकिन आज तक नहीं मिला। ये कोटा सिस्टम एक होता है बलोच लोगों के लिए, बोलन मेडिकल कॉलेज में
जी। वहां वो कोटा सिस्टम हटाया था, तो उस वक्त से ये छात्र आंदोलन में शामिल हुई, और आज की तारीख में ये जो मेहरंग बलोच है, उन्होंने मैं टोकना बड़े चाहूंगा, मूवमेंट। अब्दुल गफ्फार उनके पिता का जो नाम हाँ, है। अब्दुल गफ्फार नाम अब्दुल था, गफ्फार उनके अब्दुल पिता का गफ्फार नाम। बलोच। जी। जी जी, जिनकी हत्या की गई थी, किडनैप करके बहुत टॉर्चर किया गया था इनके पिता को, और तब हत्या की गई थी। हाँ। और उसके बाद अभी आप बलोच के बारे में मैंने बता ही दिया कि बलूचिस्तान में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में जो लोग दफनाए गए हैं उनकी औसत आयु 18 साल की है। सोचिए कि उसे 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चों को कैसे मार मार के दफन किया गया होगा, ये अंदाज लगा सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीबीसी की रिपोर्ट है बकायदा। लेकिन पंकज जी, अब जिस तरीके से ये मेहरंग बलूच काम कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी आर्मी इन्हें दबाने के लिए अब तक कुछ नहीं कर पाई? नहीं किया है ना, इनकी जान पे 2 बार हमले हो गए हैं। अभी जब अनशन कर रही थी, बिल्कुल शांति प्रिय प्रोटेस्ट था, और वो महिलाओं को लेकर आई थी और वहां बैठी हुई थी। पाकिस्तानी आर्मी इनका टेंट वेंट सब उजाड़ दिया, लाठीचार्ज कर दिया। ये सिर्फ ये चाहती थी कि जो लोग गायब हुए उसके बारे में सरकार कुछ बताए कि ये हैं भी इस दुनिया में, ये नहीं हैं तो कहां हैं। और सैकड़ों लोगों की लिस्ट लेकर आई थी कि फलाने गांव में फलाना पिता बल इतना ये इनका ये गायब हो गए हैं। कहां गायब हो गए सारे लोग भाई? अब दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आपने कही, ये कलात प्रांत हुआ करता था उस वक्त आजादी के पहले, और कलात के राजा थे। जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना के पास पैसे नहीं थे पाकिस्तान को चलाने के लिए। उन्होंने मदद मांगी। कलात के राजा ने कहा कि एक तरफ तराजू के एक पलड़े में तुम बैठो, मतलब जो मोहम्मद अली जिन्ना बैठा, और दूसरे पलड़े में इन्होंने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात रखने शुरू कर दिए। और कलात के राजा ने कहा था कि तुम्हारे वजन के बराबर सोना, हीरे, जवाहरात, गहने मैं तुम्हें दे रहा हूं, इससे तुम पाकिस्तान चलाओ। ये 1946 की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि बदले में क्या दिया कि 48 2 साल बाद उसी कलात के राजा के कनपट्टी पर पिस्टल रखकर विलय पत्र पर दस्तखत कराया गया। यह है बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय का इतिहास, कि जिसने मदद की उसको धोखा दिया। और मैं बता, एक अकबर बुख्ती साहब हुआ करते थे, कलात के राजा तो खैर मर गए। अकबर बुख्ती साहब हुआ करते थे, वो पूरे बलूचिस्तान में बहुत लोकप्रिय थे और बहुत सम्मान था उनका। परवेज मुशर्रफ की सरकार ने अकबर बुख्ती साहब और उनके दोनों भाइयों की हत्या करवा दी जी। क्योंकि एक बलूच उस इलाके में इतना फेमस कैसे हो सकता है? यह है इतिहास। अब कई सारी रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि जो मेहरंग बलूच के जो पिता अब्दुल गफ्फार, उनको टेररिस्ट बताया गया, उनको आतंकवादी तक बताया गया, और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि वो बीएलए से नहीं जुड़े थे। ये भी बहुत अलग कॉन्स्पिरेसी है। इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी ने कहा कि ये टेररिस्ट थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार वो कराची में रहते थे और कराची के अस्पताल में सपोर्ट स्टाफ थे जी। और इनका जो अपहरण हुआ वो कराची से हुआ था, वो बलूचिस्तान के किसी प्रांत से नहीं हुआ था। उन्होंने कभी भी कोई, देखिए, सपोर्ट हो सकता है, मोरल सपोर्ट, मान लिया कि मैं बलूचिस्तान का हूं और बलूचिस्तान में मान लिया कोई एक चल रहा है संगठन, हो सकता है मोरल सपोर्ट है। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे किडनैप करके, टॉर्चर करके कराची जैसे शहर के अंदर मार दिया जाए। यह है तो। और बलूचिस्तान के बारे में एक और बताता हूं। बलूचिस्तान मिनरल रिसोर्सेज में सबसे रिच प्रांत है पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे गरीबी और सबसे ज्यादा गरीब लोग वहां, बहुत बुरी हालत है, बलूचिस्तान में ही रहते हैं। कारण कि बलूचिस्तान के सारे मिनरल रिसोर्सेज जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उससे पंजाबियों का पेट भर रहा है। पंजाबी कारोबारी वो काम कर रहे हैं और पंजाबी आर्मी ऑफिसर्स वो काम कर रहे हैं। ये एक तरह से पंजाब आर्मी ने बलूचिस्तान के लोगों को अपने कब्जे में रखा है। बिल्कुल। और इसलिए वहां एक दो इस तरह के संगठन नहीं है। आप बलूच लिबरेशन आर्मी के बारे में से बात कर रहे हैं, जिसका एक मजीदी ब्रिगेड है जो कि फिदाइन या खुदकुश हमला करता है, लेकिन बलूच लिबरेशन फ्रंट है और बलूच लिबरेशन आर्मी है, ये बलूच याक्तिक कमेटी है जो कि महिलाओं का संगठन है। इस तरह से 17 संगठन चल रहे हैं जो कि इस तरह का मूवमेंट चला रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले की खबर है कि जितने बलूच संगठन थे
सबने कहा है कि हम एक साथ आते हैं, यूनाइट होते हैं, हाँ। और एक पूरा का पूरा कमांड सेंटर स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया है, जैसे एक फौज के अंदर होता है कि कौन हेड रहेगा, कौन, जैसे तीनों विंग का कमांडर रहेगा तो उसके नीचे कौन रहेगा, कर्नल कौन रहेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है। बिल्कुल। और इनके जो, किसके नेतृत्व में बनाया है, एक पश्तून है, वहां कंधार में रहते हैं, उनके नेतृत्व में पूरा एक आर्मी का स्ट्रक्चर बनाया गया है, पूरा डिवीजन ऑफ कमांड्स हैं वहां पे। और मुझे लगता है कि इस इंटीग्रिटी के बाद वहां बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि अभी सब अलग अलग भी लड़ रहे थे और एक दूसरे से भी लड़ रहे थे। और आपने पंकज जी बलूचिस्तान के मिनरल्स के बारे में बात की, उससे मुझे एक बात याद आ गई। मैंने अभी से कुछ समय पहले एक इंटरव्यू, बीबीसी का ही इंटरव्यू है, उन्होंने विदेश में रह रहे एक बलूच से बात की, तो उन्होंने बहुत चौंकाने वाली चीज बताई कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो सरकार है, वो हमारे प्रांत से मिनरल्स जो है, जो कोयला है और तमाम और सारी जो चीजें हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो निकालते हैं और पाकिस्तान के अलग अलग शहरों को वो दे देते हैं। कराची है, इस्लामाबाद है, वहां पर दे देते हैं, यहां से निकालकर वहां दे दिए जाते हैं। और जब निकालकर दे दिए जाते हैं उसके बाद ये बोला जाता है कि सबसे खराब जो मिनरल्स है वो यहां पर है। तो भाई आप निकालते क्यों हो? और उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट कर करके बलूचिस्तान का जो हाल है वो इतना बद से बदतर पाकिस्तानियों ने कर दिया है कि आप क्या ही सोचें। मतलब बलूच लोगों की जो पीड़ा है, जो वहां का दर्द है, वो सिर्फ बलूच ही इस वक्त जान रहे हैं। नहीं, पाकिस्तानियों नहीं, पंजाब के आर्मी ऑफिसर्स। हाँ बिल्कुल। और अगर बलूचिस्तान कैसा था, मैंने बताया ना कि जब 1946 में ये इतना संपन्न थे कि जिन्ना के वजन के बराबर सोना दान कर दिया था। हाँ। और आज ये हालत है कि भुखमरी है। तो जब खराब थी, सारा एक्सट्रैक्ट यहां से हो रहा है, तो इनकी हालत क्यों खराब होगी? एक बलूचिस्तान में और मूवमेंट चल रहा है, ग्वादर पोर्ट वाला, आप जान रहे हैं, पाकिस्तान के सहयोग से जो सीपीसी जो बन रहा है वहां, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बिल्कुल। वहां डिस्प्लेस किए गए हैं लोग, जैसे मछुआरे जो वहां काम करते थे उनको नाव नहीं चलाने दी जा रही, हजारों लोग हैं वैसे, वो एक अलग मूवमेंट चला रहे हैं। वहां पे जो लैंड एक्वायर की गई है वहां पैसे नहीं दिए गए हैं, सीधे मार के सिर्फ भगा दिया गया है। और एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके आजू बाजू के इंडस्ट्रियल लैंड्स जो हैं वो सब पंजाबियों ने खरीद रखे और आर्मी के बदौलत खरीद के रखे हैं। बताइए इनके पास ऑप्शंस क्या रहा? ये दो ही चीज पर निर्भर है, या तो खेती करते हैं, जंगलों में चुनते हैं। कभी देखिएगा पाकिस्तान में, कभी बलूचिस्तान का कोई डॉक्यूमेंट्री देखिएगा ये तो। और दूसरा, ईरान के पोरस बॉर्डर के थ्रू ये पेट्रोल की तस्करी करते हैं। यही बस जीवन जीने का तरीका बच गया इनके पास। और नहीं तो आप मिलिटेंट बनिए। बिल्कुल। नौकरी में कोई रिजर्वेशन नहीं बलूच लोगों के लिए। वहां सरकारी नौकरी में पंजाबियों का दबदबा है, जो व्यापार में है वो सिंधियों का दबदबा है वहां पे जी। सिंधी लोग करते हैं, बाकी आर्मी ऑफिसर सब करते हैं वहां पे। बाकी इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। और मेहरंग बलोच का ये कहना है, इनका सिर्फ दो ही चीजों पे इनका पूरा ह्यूमन राइट्स एक्टिविटी है। पहली, गायब हुए लोगों पे कि वो गायब कहां हो गए, और दूसरा, एट्रोसिटीज ऑफ पाकिस्तानी आर्मी ऑन बलोच पीपुल, खास करके महिलाओं। वहां हर तीसरे घर में एक महिला ऐसी है जिसका किसी न किसी पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ने रेप किया है। ये वहां की रिपोर्ट। बताइए, हर तीसरे घर के किसी न किसी महिला के साथ ये पंजाबी आर्मी के जवानों ने रेप किया है। वो क्या करें? बिल्कुल। ये हाल है वहां पे। और अब जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा तेज भी हो चली है बलूचिस्तान को लेकर। हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, जब से सीपेक कॉरिडोर का काम चल रहा है, वहां पर भी बलूच लोगों ने अपनी मौजूदगी है वो दर्ज कराने की कोशिश की। जी कुछ कह रहे हैं पंकज जी? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मेहरंग बलोच को नोबेल पीस प्राइज मिलता है, हाँ, तो इसका मतलब है कि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल। अभी एक खबर आई थी, जो मैंने सारे अलग अलग फैक्शंस के विलय की बात कही थी, वहां का मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। उसमें यह कहा गया है कि नाउ बलूचिस्तान का जो मूवमेंट है वो CIA और RNAINW का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। मतलब जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया का और CIA का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान। और मुझे लगता है जिस तरह अभी तुरंत विलय हुआ, उसके 4 दिन बाद मेहरंग बलोच को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। जब भी नोबेल पीस प्राइज मिलता है तो वह उस देश के लिए तो घातक होता है। मोहम्मद यूनुस को देख लीजिए। तो कहीं मेहरंग बलोच को वही चीज देकर बलूचिस्तान
जब लिबरेट होगा तो वहां के प्राइम मिनिस्टर बनाने की तैयारी तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा है म्यांमार में आंग सान सूकी को नोबेल पीस प्राइज मिला, अब उसको चेहरा बना रहे हैं वहां, ये जो रिबेलियन है वो उसका नोबेल पीस प्राइज मिला। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को, वो वहां के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ। बताया यह जा रहा था कि जो मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज मिला था, वो पश्तूनों को, जो अमेरिका का जो वॉर चल रहा था अफगानिस्तान में, उसको रिकॉग्निशन देने के लिए कि एक ऐसा फेस हो जो वेस्टर्न फेस हो। अगर बलोच किसी महिला को अगर नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, तब तो इस बात को मान लीजिए कि सीआईए, रॉ के साथ साथ सीआईए भी इन्वॉल्व है अलग बलोचिस्तान बनाने के पीछे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा और बहुत बड़ी चीज होगी। अब इसको लेकर भी काफी सारे मिथ्स जो है वो चल रहे थे कि क्या ये सच है कि सच में नॉमिनेट किया गया है मेहरंग बलूच को, लेकिन मेहरंग बलूच ने खुद इस बात को कंफर्म किया और कहा कि हाँ, कई पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे और उन्होंने इस बात को लेकर ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट भी अगर हम दिखा दें, ये मेहरंग बलूच ने ट्वीट किया और कंफर्म किया कि कई लोग मुझसे पूछ रहे थे इस खबर के बारे में कि क्या सच में आपको नॉमिनेट किया गया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कंफर्म किया है, ये बिल्कुल सच है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, ऑनर महसूस कर रही हूं ये नॉमिनेशन के लिए। लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, ये उन हजारों बलूच के लिए है जिनके लिए मैं लड़ रही हूं और जो फोर्सफुली डिसअपियर यानी कि गायब कर दिए गए, जिनका कुछ अता पता नहीं है। पाकिस्तानी जो आर्मी है वो किस तरीके से दबाव बना रही है और उनके न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, इस बात को उन्होंने कंफर्म किया है। जी, आखिरी एक आंकड़े देता हूं आप, मैं अभी देख रहा था, लेटेस्ट आंकड़े हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के। 5 लाख, यहां 5 लाख बलोच अपने जगह से डिस्प्लेस। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है पंकज जी, 5 लाख लोग। हाँ, मैं 5 लाख लोग दूसरे देशों में भागे हुए हैं, जिसमें कुछ भारत में छुपे हैं, कुछ यूरोपियन देश में छुपे हुए हैं, कुछ अरब कंट्रीज में हैं। ये भागे हुए हैं मौत के डर से, और 10 लाख गायब हो गए हैं पिछले 15 सालों में। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि आप गायब होगा किसी को नहीं पता। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की बात की जा रही है कि इन्हें मार डाला गया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया है मेहरंग बलूच को, और आने वाले समय में अगर उन्हें सच में ये नोबेल पीस पुरस्कार मिल जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत चिंता का विषय होगा। लेकिन देखना होगा कि आखिर अब इस पर क्या होता है, किस तरह की चर्चा जो है वो पाकिस्तान में भी होती है और बाहर भी किस तरह की चर्चा होती है। फिलहाल के लिए पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत आसानी से इस पूरे मुद्दे पर समझाने के लिए, आखिर ये बताने के लिए कि मेहरंग बलूच कौन है, उनका क्या योगदान है और वो क्या कुछ कर रहे हैं। हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, और जो भी कुछ आप सोचते हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखें और जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।